अरीज, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ऐसे ही बोर हो रही थी तो तस्वीरें देखने आ गई। कौन सी तस्वीरें? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, अब तो मैं आ गया हूँ। अब तो बोरियत दूर हो जानी चाहिए ना। अफान, आज फिर तुम लेट हो गए। हाँ, वो कुछ रिकवरीज थी। अफान, आप मुझसे अपनी परेशानियां शेयर क्यों नहीं करते? ऐसी कोई बात नहीं। परेशानियां तो बिजनेस का एक रूटीन। खाना खाए? आज मैं लगाती हूँ। क्या? देखिए, मैं फिर से किसी बहस में नहीं पड़ना चाहता। हाँ प्लीज। आई एम सॉरी। जी? मैं आपसे सॉरी कहने आई थी। देखिए, हम लोग बहुत घर तब्दील करके यहाँ पर आए हैं और मैं नहीं चाहती कि यहाँ पे मैं किसी से कोई दुश्मनी रखूं। मैं नहीं चाहती कल को आपके दिल में कोई बात रहे और आप मुझसे उस पर बदला लें। सीरियसली, अब मैं आपको बदला लेने वाला लगता हूँ? मेरे पास खुद के लिए तो टाइम है नहीं, तो मैं आपसे बदला लूंगा? देखिए, मेरी बात का बिल्कुल भी ऐसा मतलब नहीं था। मेरी बात को समझें। अगर हम लोगों के दिलों का हाल जानते होते तो फिर तो कोई बात ही नहीं रहती। तो फिर कैसा वहम, कैसा शक। प्लीज मेरी उस बात को जानने दीजिएगा। ओके। थैंक यू। जियाद, जियाद नाम है मेरा। साहिबा। साहिबा। अफान, अरीश लंच के लिए घर नहीं आई आज? नहीं, वो ऑफिस में एक इवेंट है, बस मैं भी निकल ही रहा था इसलिए। कोई बात करना चाह रही हो तुम? हाँ, कहना तो है मगर इस बात का आइडिया नहीं कि तुम कैसे रिएक्ट करोगे। क्या बात है, बोलो। फान, मैं सोच रही थी कि पुराने राब्ते इतनी आसानी से तो नहीं टूटते ना। तो फिर इस बात की क्या गारंटी है कि अरीश अब सिकंदर से राब्ते में नहीं है? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? देखो अफान, तुम्हारी कंपनी का इतना कॉन्फिडेंशियल डाटा इस तरह से गायब हो जाना, फिर अहमद वाला हादसा। मैंने कई मर्तबा अरीश को स्टडी में जाते हुए देखा है, जैसे कुछ तलाश कर रही हो। तो हो सकता है कि अरीश ये सब कुछ सिकंदर के कहने पर। जो शराब एमन, आज के बाद इस तरह की बात अपनी जुबान पे तो दूर, अपने दिमाग में भी मत लेके आना। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? एक आदमी जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, वो उसके साथ मिलके मेरी जिंदगी खराब करेगी? आर यू मैड? जिंदगी तो उसने मेरी भी बर्बाद की थी ना। पर मेरे लिए तो तुम्हें इतनी तकलीफ कभी नहीं हुई। मुझे तो तुमने ऐसे कभी डिफेंड नहीं किया। अरीज से तो पुराना ही है तुम्हारा और मेरा रिश्ता। यू नीड टू सी अ डॉक्टर एमन। अपने दिमाग का इलाज कराओ तुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एमन मैडम ऑफिस में है? वो यहीं काम करती है ना, या बराबर वाली बिल्डिंग है? जी जी, वो यहीं होती हैं। क्या आपको मिलना है उनसे? नहीं नहीं,
मैं बस कंफर्म करने आई थी, मैं फिर आती। ठीक। भाई एक दफ़ा कैमरे की रिकॉर्डिंग देख ले। क्या? कोई लड़की आई थी, ईमन मैडम के बारे में पूछ रही थी। क्या कहा उससे? भाई मैं तो वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन पता नहीं चौकीदार ने कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल दिया। वो अभी अभी निकली है। जी हाँ, प्लीज पिछले 10 साल के सारे रिकॉर्ड जरूर रखिएगा मीटिंग में। हाँ, प्रेजेंटेशन में जस्ट अ हिंट ऑफ इट। ऑलराइट, हाँ बस जस्ट गिव मी 10 मिनट्स। ओके, थैंक यू। हेलो। सर आप ऑफिस में? हाँ हाँ, ऑफिस में बस निकलने लगा था मीटिंग के लिए। सर प्लीज कहीं मत जाइएगा, मैं अभी ऑफिस पहुंच रही हूँ, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। इज एवरीथिंग ऑलराइट? सर मैं खुद वहां पहुंच रही हूँ, मैं सारी बात आके आपसे खुद करूंगी। खुदा हाफिज। हेलो। क्या क्या हॉस्पिटल वालों ने? बस जो लोग लाए थे वो यही कह रहे थे कि एक गाड़ी ने बुरी तरह हिट किया है उसे। ना कोई रुका, ना किसी को पता कि कौन लोग थे वो। सड़क भी खाली थी, जिससे इस बात का खदशा है कि जानबूझकर किया गया है।
मिठाई? किस खुशी में? क्यों? पहली बार तुम्हारे ऑफिस आई हूँ, ये तो बनता है। वैसे इस बात पे मिठाई तो बननी चाहिए। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी कि तुम मेरे ऑफिस आई हो। अच्छा, यानी कि तुम खुश हो। हाँ। ये जो तुम्हारी मुस्कुराहट के पीछे छुपी खामोशी है ना, सब समझती हूँ, क्योंकि ये मेरे अलावा किसी और को सुनाई नहीं देती। तुम बताओ, घर में सब ठीक है? अब तो तुम्हारे घर आना भी इतना मुश्किल हो गया। क्या करूँ यार, अजीब सी रूटीन हो गई है। इतना ऑफिस में भी काम बढ़ गया है ना, क्या बताऊँ। पता है, आज मुझे बहुत बुरा लगा जब अफान को सिकंदर का नाम सुनना पड़ा। ऐसा लगा कि सब मेरी ही गलती है। क्या हो गया है रीच? उस शख्स का ताल्लुक सिर्फ तुमसे नहीं, तुम्हारे पूरे खानदान से था, और ये बात तो अफान सर भी जानते हैं। यहाँ पे क्या कोई ऑफिस लगा हुआ है? क्या मतलब? घर में तो कम से कम अफान भाई बोल सकती है। नहीं यार, मुझे आदत नहीं है, और अगर आदत लग गई, मैंने ऑफिस में बोल दिया ना, सब मुझ पे हंसेंगे। रो लो, खुल के रो लो, मैं इसीलिए हूँ यहाँ पे। वो कुछ दिनों से बहुत परेशान थी अफान। जैसे मुझसे कुछ कहना चाह रही हूँ लेकिन कह नहीं पा रही हूँ। आपसे उसने कुछ कहा था? हम तो मीटिंग में वेट कर रहे थे उसका। उसे कॉल की तो कहने लगी बस पहुंचने वाली हूँ, और फिर ये हादसा हो गया। सब ये क्यों कह रहे हैं कि ये कोई हादसा नहीं है? उसकी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी, फिर क्यों हुआ ये सब कुछ? अगर आज तुम और मैं साथ है ना, तो उसकी वजह से। बहुत इज्जत करती थी तुम्हारी, मुझसे दोस्ती भी निभाती रही, मोहब्बत भी करती रही, और तुम्हारे हक में बोलने से कतराती भी नहीं थी। लेकिन अब वो आवाज दोबारा नहीं आएगी। अब वो आवाज कभी नहीं आएगी। अच्छा बस सो जाओ तो। मम्मी भी सो गई, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। अफान, एमन से जाके उसकी तबीयत पूछ लो, वो ठीक नहीं है। पूछ लूंगा। कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बुला लेना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं मैनेज कर लूंगा, तुम लेटो। चलो सो। कम ऑन। तुम जाओ, मैं सो जाऊंगी। आंखें बंद। तुम सोगी तो मैं जाऊंगा। कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ। आओ बैठो। रीत सो गई है? हाँ, वो थोड़ी सी डिस्टर्ब थी लेकिन अब सो रही है। और तुम?
तुम डिस्टर्ब नहीं हो? तुम्हें कुछ चाहिए? जूस वगैरह में लेकर आऊँ तुम्हारे लिए? हाँ, तुम बैठो ना, मैं जूस लेकर आती हूँ, फिर हम दोनों बैठकर बातें करते हैं। नहीं, मेरा बिल्कुल जूस पीने का मूड नहीं हो रहा। मेरा साथ देने के लिए पी लेना, बस तुम बैठो, मैं 2 मिनट में आई। हाँ, इमन बाजी कोई काम है? नहीं नहीं, मैं कर लूँगी, तुम जाओ। सब ये क्यों कह रहे हैं कि ये कोई हादसा नहीं है? उसकी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी, फिर क्यों हुआ ये सब कुछ? अगर आज तुम और मैं साथ है ना, तो उसकी वजह से। बहुत इज्जत करती थी तुम्हारी, मुझसे दोस्ती भी निभाती रही, मोहब्बत भी करती रही, और तुम्हारे हक में बोलने से कतराती भी नहीं थी। लेकिन अब वो आवाज दोबारा नहीं आएगी। अब वो आवाज कभी नहीं आएगी।
एक बात कहूँ? हम्म। मुझे नहीं पता ऑफिस में और तुम्हारी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, मगर बचपन से अब तक जितना मैंने तुम्हें जाना है मुझे पता है तुम लड़ाइयों से डरते हो। इसलिए मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि उतनी लड़ाइयाँ लड़ो जितनी संभाल सको। क्या कहना चाह रही हो? कुछ नहीं, बस यही कि तुम अपना ख्याल रखो और अपनी बीवी का भी। एंड आई एम सॉरी अगर पहले मैंने कुछ ज़्यादा कह दिया हो तो। आओ बैठो। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप उठ गए? उठ भी गई और नाजिश की अम्मी की तरफ चक्कर भी लगाई। कैसी हैं वो? कैसी हो सकती हैं बच्चे, जवान औलाद का गम है समझो, जिंदगी भर का दुख है। अफान कहाँ है? पता नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बेटे अफान को देखा है कहीं? वो मेरे कमरे में ही है रात से। एक्चुअली बातें करते करते बेचारा वहीं सो गया। पता नहीं मेरी कब आंख लग गई, कुछ समझ में ही नहीं आया। अभी भी अजीब सी गनूदगी सी है, सर में भी इतना दर्द हो रहा है,
मैंने तुमसे कुछ पूछा? पूछने की जरूरत है क्या? मुझे दिख नहीं रहा? आई स्वेयर मैं पान प्लीज, मुझे इस वक्त तुमसे कोई बात नहीं करनी। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। अरे मैं कोई झूठ थोड़ी। प्लीज। हरीज, यहाँ बेटे, तुमने तो कहा था तुम 1-2 दिन ऑफिस से छुट्टी ले रही हो। कहाँ जा रही हो? छुट्टी तो ली थी, मगर अब लग रहा है कि चली जाऊं तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, अगर देर नहीं हो रही तो 2 मिनट बात हो सकती है। यहाँ बैठो मेरे पास। नाराज हो उससे? बेटे, मैंने तो कहा था ना तुमसे कि अपना घर अलहदा कर लो। वो भी बच्ची है मेरी, उसकी रग रग से वाकिफ हूं मैं। ऐसा नहीं है कि मुझे ये सब कुछ नहीं पता, सब कुछ जानती हूं मैं, बस बर्दाश्त कर रही हूं। मुझे पता है कि वो इस घर का एक अहम हिस्सा है, शायद मुझसे भी ज्यादा अहम, मगर क्या करूं, कुछ चीजों पर मेरी बर्दाश्त जवाब दे जाती है। मैं जानती हूँ कि मैंने ही अफान को उसके पास भेजा था, मगर जाहिर सी बात है बेटे, तुम बीवी हो उसकी, कौन सी बीवी ये सब बर्दाश्त करेगी। पर बच्चे, इस बात को लेके नाराज मत हो उससे। अफान पहले ही बहुत परेशान है। बताए ना मुझे अपनी परेशानी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस घर में हर कोई मुझसे कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। मुझसे ज्यादा तो एमन जानती है। ऐसा कुछ नहीं है बेटे, प्लीज, जो भी कुछ है तुम्हारे सामने है। शायद आप ठीक कह रही हैं। मेरा दिल नाजिश की वजह से कुछ ज्यादा ही भरा हुआ है, इसलिए बहुत कुछ सोच रही हूँ। वरना जो कुछ आज हुआ उस बात को भी नजरअंदाज कर दी थी। अच्छा चलो, अगर देर हो रही है तो जाओ जाओ, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। कहीं नहीं जा रही मैं, यही हूँ आपके पास।
खाना लगवा दूं? नहीं, अभी भूख नहीं है। अगर कहीं जा रहे हैं तो गाड़ी निकलवा देता हूँ। नहीं, कहीं जाना नहीं है मुझे, कल की तैयारी करनी है। आप जाइए। बेहतर साहब। पर पता है, पहली बार जब तुम्हें देखा था समझ गया था मैं कि तुम क्या हो। पर अफसोस की बात जानती हो क्या है? तुम अभी तक ये समझ नहीं पा रहे हो कि मैं क्या चीज हूं। चीजों को हासिल करके, मस्मार करके, ढेर करके दोबारा मुजस्सम करने की आदत है मेरी। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा रीच, क्योंकि मेरे लिए महज एक कीमती चीज है, तुम और कुछ भी नहीं हो। मैं सीसी फुटेज देख कर आ रहा हूँ अफान। द रोड वॉज क्लियर। गाड़ी का नंबर ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, अब देखो क्या पता चलता है। आप जानते हैं ना ऑलरेडी सब लोग कितना परेशान है। मैं नहीं चाहता कि पुलिस इस मामले में हमें इन्वॉल्व करे। यकीन जानिए, नाजिश के जाने से हम सब लोग बहुत तकलीफ में हैं। लेकिन अब जो कुछ भी करना पड़ेगा वो लॉजिकली करना पड़ेगा ना। सही कह रहे हो, मैं खुद भी कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। चलो बाद में बात करता हूँ। आज ऑफिस से जल्दी आ गए? हाँ, ऐसा नहीं, आज कुछ दिल घबरा रहा था। कहीं बाहर चले खाना खाने? नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? कुछ नहीं। अरीज, तुम एक बार खुल के मुझ पे गुस्सा क्यों नहीं कर लेती? गुस्सा कर लो, कम से कम ये सब तो मत करो। मैं कुछ नहीं कह रही। कुछ देर सोना चाहती हूँ, इजाजत है? सुबह उठते ही डॉक्टर के पास ले जाऊंगा तुम्हें। नहीं, मैं ऑफिस से वापसी पर खुद चले जाऊंगी। थैंक यू। आपने कोई मेडिसिन तो नहीं ली थी? नहीं। ठीक है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। माशाल्लाह से आपका टेस्ट पॉजिटिव आया है। 4+ वीक्स। आप जॉब करती हैं? जी। ठीक है, फिर तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आप पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना ख्याल रखें। सही है? बल्कि आप कुछ टाइम के लिए काम मत करें, रेस्ट करें। सही है? आपके हस्बैंड आपके साथ आए हैं? नहीं, लेकिन कुछ देर में साथ होंगे। ठीक है, मैं आपको मल्टीविटामिन्स लिख के दे देती हूँ, ये आपको आज से स्टार्ट करने होंगे। ठीक है? हेलो राबिया, बॉस को बता देना कि मैं आज ऑफिस नहीं आऊंगी। थैंक यू।
हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। भाभी आप घर में हैं या बाहर हैं? कहिए क्या बात है? कुछ नहीं, बस वैसे ही बैठे बैठे ख्याल आया कि 2 दिन बाद अफान की बर्थडे है। आपको याद था? भाभी भला मैं कैसे भूल सकता हूँ? इनफैक्ट मैं ये सोच रहा था कि आपके साथ प्लान बनाता हूँ, इससे उसकी बर्थडे भी सेलिब्रेट हो जाएगी और उसका दिल भी मेरे लिए साफ हो जाएगा।